बोलिए भाई, आरपी सिंह जी बोलिए। ये क्या लेफ्ट वालों को आपने अपनी पार्टी में लेके हिंसा करवाते हैं क्या आप? पहले यहीं से शुरू करिए। बहुत वीडियो आया आज, बहुत हिंसा हुई है आज भी। मानक भाई, आपने हिंसा का इतिहास सुनाया नहीं आज की कितनी कितनी किलिंग्स होती थी बंगाल के चुनाव के दौरान में, पंचायत चुनाव में कितनी किलिंग्स होती थी, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। कैसे मोहल्ले के मोहल्ले, टोले के टोले खाली करवा लिए जाते थे। मतलब वहां पर जो दुर्दशा थी लोगों की चुनाव के अंदर, आज भी लोगों को धमकाया जाता है। आज भी एक सुबह वीडियो चला है, शायद आपके चैनल या बाकी चैनल पे भी चला है, जहां पर एक कोई व्यक्ति वोट लड़कर है, उसको धमकाया गया। वो बाद में गया शिकायत दर्ज करने, फिर धमकाया गया। उसकी माता जी के साथ था, वो मोटरसाइकिल पे था। तो वहां पर तो सबको पता है कि डर के माहौल में चुनाव लड़ाया जाता है। ये पहली बार है। ये कह रहे हैं कितनी कंपनीज खड़ी हैं। अरे भाई, पहली बार है कि आज डर का माहौल नहीं है। और मैं आपकी मानक भाई, मैं आपको बता दूं, मैं भवानीपुर में था। वहाँ पर बिल्डिंग्स मतलब जैसे जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें मैसेज दे दिया गया था कि आप में वोट डालने नहीं आना, आप वोट डालने मत आइएगा। मतलब इस प्रकार का मामला है। और ये सबका सब इसलिए है, और इसका कारण सुन लीजिए। कारण क्या है? ये कारण है, ये फोटोग्राफ मैंने खुद लिए वहाँ पर ममता बनर्जी की भवानीपुर की रैली की कार्यक्रम की। कुर्सियाँ खाली थी, लोग उनके कार्यक्रमों में आ नहीं रहे, इसलिए उनको वह डर सता रहा है कि इस बार हम गए, ममता दीदी गई इस बार। मेरी बात नोट कर लेना। मैं आपके साथ आ जाऊंगा 4 तारीख को, रिजल्ट में बैठूंगा। तो जीत रहे हैं बंगाल आरपी सिंह जी। 1 मिनट दे दीजिए। जीत रहे हैं 4 तारीख को सुनिश्चित। मैं आपको भवानीपुर की सीट बता रहा हूँ। 4 तारीख को जो भवानीपुर नहीं जीत सकते, बंगाल क्या जीतेंगे। अच्छा 4 तारीख को मैं बैठूंगा आपके साथ, भवानीपुर के ऊपर शर्त लगाने को अच्छा, ठीक है आरपी सिंह जी। अब मतलब चुनाव निष्पक्ष हो गया ना, बढ़िया हो गया ना, कोई बेईमानी तो नहीं हुई ना? नहीं, बेईमानी मतलब बेईमानी तो आपने अभी दिखाया। आप अपने वीडियो दिखा दीजिए किस प्रकार से स्टिकर, मतलब लोगों, वो अभी ये कहते हैं स्टिकर हटा देता। अरे आपने स्टिकर लगा दिया। जहां स्टिकर लगा है इलेक्शन कमीशन वहां रिपोल करा देगा आरपी सिंह जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं 99% चुनाव अगर निष्पक्ष हो गया, आप नतीजा बढ़िया मान लेंगे ना? किस हद तक जाती है टीएमसी, किस हद तक टीएमसी जाती है, ये बता रहा हूं मैं। होगा रीपोल होगा, और रीपोल के अंदर भी हम जीतेंगे। परंतु जो मूल बात है कि किस हद तक टीएमसी जाएगी, किस हद तक की गुंडागर्दी करेंगे। आज भी हमारे एक एमएलए की गाड़ी तोड़ी इन्होंने, उसको बड़ा हमला किया। आज भी जो ये आरजी कार की जो पीड़िता की माता जी चुनाव लड़ रही है, उनको धमकाया जा रहा है। मतलब ये तो लगातार दबाव की, दंबिश की राजनीति चल रही है। आरपी सिंह जी, कितनी सीटें? 232 बोल रहे हैं मानव जायसवाल। कितनी सीटें? एक सेकंड, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक गंभीर खबर है। 1 मिनट मानव भाई, 1 सेकंड आ रहा हूं बस। आरपी सिंह जी, कितनी सीटें जीत रहे हैं? मानव जायसवाल कह रहे हैं 232 जीतेगी टीएमसी। चलिए इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए इनको। अभी आउटकम आ जाएगा। आप अपने यहाँ जो एग्जिट पोल देंगे वो अपनी जगह, परंतु हमारा जो एग्जिट पोल, हमारा इंटरनल पोल, अभी आपको मैं और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट दे दूंगा। 6:30-7 बजे लगभग आपको मैसेज दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मानव जायसवाल बोलिए। मानव भाई क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये बड़ा दुखद है। ये 81 साल के वृद्ध व्यक्ति है। हमारे हावड़ा जिले में उदय नारायणपुर का जगह है। ये सीआरपीएफ के मार खाने से मूर्छित हुए और इनका आज निधन हो गया। ये भाजपा करना चाहती है। और वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी कुछ दिन पहले जिनकी मृत्यु हुई, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में भी, और जो भी मृत्यु होती है बंगाल में, वो भारतीय हैं, वो बंगाली हैं। उन सबके लिए हमारे मन में संवेदनाएं हैं। लेकिन हमारे फौजियों के साथ, हमारे पुलिसकर्मियों के हाथों अगर किसी की मृत्यु होती है, इसके बारे में चिंतन करना अनिवार्य हो गया। अच्छा, मतलब ओके, ऑलराइट। मतलब आप कह रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता किसी की जान ले लें तो वो हल्का अपराध है, और अगर सुरक्षा बल किसी लाठी चला के किसी की जान ले ले अनजाने में, तो वो बड़ा अपराध। नो मानक भाई, 2 संदर्भ में आप लीजिए। सीआरपीएफ आर नॉट क्रिमिनल्स, पुलिस आर नॉट क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स आर क्रिमिनल्स। उनको उस कोर्ट में उस तरीके से उनको टांग दिया जाए, और जरूरी भी है उनको टांगा जाए। हमारे संविधान के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, और हमारा कमिटमेंट है 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एंड क्रिमिनलिटी।
हमारे नेता अभिषेक बनर्जी का ये नारा ही नहीं, ये हमारी सच्चाई है। ठीक है, ओके। लेकिन आज ये पुलिसकर्मियों के ऑलराइट, अनुराग गांडा को लाइए जरा। क्षमा प्रार्थी है, उनको करना पड़ेगा और क्षमा मांगनी पड़ेगी अमित शाह जी को। अमित शाह जी ने जिस तरीके से बंगाल की छवि को खंडित करने में कोई कमी नहीं रखी है, और बंगाल जवाब देगा, और 4 तारीख को ममता बनर्जी छाएगी और दिल्ली हिलेगा और दिल्ली उखड़ेगा, और हम उखाड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे एक बात बताइए मानव भाई, एक बात बताइए, एक सेकंड एक बात बताइए जाने से पहले। आप कह रहे हैं कि आप बंगाल जीतेंगे और दिल्ली हिल जाएगा। अरे बंगाल में अभी भी आप ही का राज है भाई। अगर आप दोबारा आ भी गए तो दिल्ली कैसे हिल जाएगा? आप जीतते आए वहां पर, 11 में जीते, 16 में जीते, फिर 21 में जीते, 26 में अगर जीत गए तो क्या हो जाएगा? सुनिए, जीत के बात नहीं है, बात है लड़ाई की। अब हम लड़ेंगे, दिल्ली तक लड़ेंगे, और हमारे नेत्री ने यह तय कर लिया है क्योंकि आपने बंगाल की छवि को खराब करने में कोई कमी नहीं करी। अच्छा ठीक है, अब मानव जायसवाल अब रुकिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट बाद जाइएगा, क्योंकि प्रदीप गुप्ता आ गए हैं, CMD हैं एक्सिस माई इंडिया के। हो सकता है आपको कुछ इंसाइट मिल जाए आपके बारे